आदाब। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक आयुर्वेद के मन से आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो है, क्या ऋतुएँ किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हैं। दोस्तों, आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने अपने ग्रंथों में बाकायदा इस पर एक अध्याय लिखा हुआ है ऋतुचर्या करके, जिसका अर्थ होता है ऋतु मीन्स सीज़न और सीजनल रेजिम, यानी कि उस ऋतु में पर्टिकुलर में हमें क्या कुछ उसकी जो है अनुशासन का पालन या क्या कुछ डिसिप्लिन्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हम उस संभावित रोग से बच सकें, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऋतु में कोई पर्टिकुलर दोष प्रकोपित हो तो हम पहले से ही सचेत हो जाएं और वैसे आइडियली उस रेजिम को फॉलो करें, जिससे कि हमें उससे होने वाली बीमारी ना हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में या और किसी वीडियोस में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत ही ऊर्जा मिलती है आपके कमेंट से, आपके लाइक से। और अगर किसी को मेरा ये वीडियो पसंद आए, आप शेयर भी कर सकते हो मेरा वीडियो। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का प्रावधान है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर है माघ फाल्गुन, वसंत है चैत्र वैशाख, ग्रीष्म है ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा है श्रावण भाद्रपद, शरद है आश्विन कार्तिक, हेमंत है मार्गशीर्ष पौष। तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है, वर्षा ऋतु में पेन बढ़ जाता है, और वसंत ऋतु कफ का काल है। वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है और शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होने का काल है। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा संचय कब से होता है, प्रकोप कब से होता है और शमन कब होता है, जिससे कि हम संचय काल में ही अलर्ट हो जाएं तो वो बीमारी हमारी आगे बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वात से, क्योंकि वात तीनों दोषों का राजा है। क्योंकि कहते हैं पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगव मल धातवा, वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छति मेघवत। जी हाँ, वायु के बिना पित्त भी पंगु है और कफ भी पंगु। तो शुरू करते हैं कि वात का संचय काल क्या है। तो वात का संचय काल है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वात संचय होना शुरू हो जाता है, और वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है और अपने सारे सिम्टम्स के साथ लोगों को रुग्ण करता है। उसके बाद इसका शमन काल है शरद ऋतु। शरद ऋतु में ये शांत हो जाता है। तो दोस्तों, वात बढ़ाने वाली चीज़ें अगर हम ग्रीष्म ऋतु में ही अवॉइड करें, यानी कि कटु तिक्त कषाय रस का सेवन हम बिल्कुल ही वर्जित कर दें, तो हमें आगे आने वाली ऋतुओं में इन बीमारियों का सामना जो कि वात से होती है, जैसे कि मल्टीपल जॉइंट पेन, रूक्षता होना, सीवियर इचिंग होना। इचिंग में बेसिकली वात और कफ दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, बट ड्राइनेस के कारण अगर हो तो वात इन्वॉल्व रहता है, और बीमारी आना। ठीक है, ये सारी दिक्कतें, जैसा कि आचार्य चरक ने टोटल 80 डिजीज़ बोले हैं प्योर वात के, तो उनसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगला जो दोष है वो है पित्त। पित्त दोष जो है ये संचय होना शुरू होता है वर्षा काल में। शरद काल में इसका प्रकोपित होना स्वाभाविक है, और हेमंत ऋतु में शीत होने के कारण, ठंडक होने के कारण ये दोष शांत हो जाता है। अगले हम चर्चा करेंगे कफ दोष की। तो कफ दोष का संचय काल है। कफ क्योंकि शीतल ऋतु है, कफ शीतल गुण युक्त है, तो शीत ऋतुओं में इसका संचय होता है। जैसे कि शिशिर ऋतु में इसका संचय होता है, वसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है, ग्रीष्म ऋतु में ये शांत होता है, क्योंकि सूरज अपनी पूरी गर्मी में होता है, तो उष्णता के कारण शीत का यानी कि कफ दोष का नाश हो जाता है। अगर हम लोग वर्षा ऋतु में
अगर हम लोग पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें और शिशिर ऋतु में अगर कफ बढ़ाने वाली चीज़ें खाना छोड़ दें तो हमें पित्त से होने वाले स्किन डिजीज़ और पित्त से होने वाली अम्लता, अम्ल पित्त और जलन, एसिडिटी, इन सब बीमारियों से हम बच सकते हैं। और वहीं शिशिर ऋतु में अगर हम कफवर्धक आहार विहार का सेवन छोड़ दें, यानी कि शीतल आहार लेना, मधुर रस लेना, अम्ल रस लेना, लवण रस लेना, इसको हम त्याग दें तो हमें कफ दोष का संचय नहीं होगा। जब कफ दोष का संचय ही नहीं होगा तो प्रकोप होने का सवाल ही नहीं है। तो वहाँ की बीमारियों से, कफ से होने वाली बीमारियों से शिशिर ऋतु में बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अब आयुर्वेद में कहा गया है कि वात की एकमात्र चिकित्सा अर्ध चिकित्सा वस्ती है। तो अगर हम लोग वर्षा ऋतु में वस्ती का सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और वहीं अगर हम लोग शरद ऋतु में हम लोग विरेचन का सेवन करते हैं, मरीज़ को विरेचन देते हैं, तो पित्त से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर बसंत ऋतु में हम वमन दे सकते हैं, वमन देने से जो दोष प्रकोपित हो चुके हैं उनको जो है शरीर से बाहर निकाला जा सकता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ही कीमती और अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।